तो इससे पूर्व वाले श्लोक में हम लोग वर्णों के 5 भेद के विषय में पढ़ चुके हैं। तो वो 5 भेद कौन कौन से हैं? तो वह स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर निपुणम तन्निबोधत। तो वह है स्वर भेद से, स्वरतः, कालतः काल भेद से, स्थानतः स्थान भेद से, और प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य, ये 2 प्रयत्न होते हैं। तो स्वर, काल, स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये कितने हो गए? ये सब मिला के 5 हो गए। तो वर्णों के यही 5 भेद हैं जो कि इति वर्णविदः प्राहुर निपुणम तन्निबोधता। जो वर्णविद हैं, जो वर्णों के जानने वाले हैं, उन्होंने इनके यही 5 भेद किए हैं। अब स्वरतः, पहला उसमें स्वर था, तो स्वर क्या पदार्थ है? तो उसके विषय में बताते हैं कि उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वराश्रयः। वह स्वर क्या पदार्थ है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 3 क्या है? स्वर हैं। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये क्या क्या हैं? 3 स्वर। इसके विषय में जो है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं। आपके स्मरण के लिए पुनः एक बार बता देता हूँ कि उदात्त किसको कहते हैं? कि तालवादी जो हमारे मुख में जो विद्यमान तालु है, उसके ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न अच है, उसको क्या कहते हैं? उसको उदात्त कहते हैं। और तालु के अधोभाग से जो निष्पन्न जो अच है, उसको क्या कहते हैं? अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित किसको कहते हैं? तो उदात्तानुदात्तत्वे समाह्रियते यस्मिन् सोअच। उदात्त और अनुदात्त दोनों के धर्म जिस अच में विद्यमान हो, अर्थात बीच से जिनका उच्चारण होता हो और उन दोनों के धर्म उसमें विद्यमान हो, वह स्वरित है। उसे कौन सा स्वर कहते हैं? वह उस अच का क्या स्वरूप है? उसे स्वरित कहते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह 3 प्रकार के स्वर हैं। अब स्वरतः कालतः, दूसरा भेद कौन सा किया था? कालतः। तो वह काल क्या पदार्थ है? तो अब काल को बताते हुए कहते हैं कि ह्रस्वो दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमाचि। तो उस काल के ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 भेद हैं। तो ह्रस्व क्या पदार्थ है, दीर्घ क्या पदार्थ है और प्लुत क्या पदार्थ है? तो कहते हैं काल भेद से ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 उसके भेद हैं। तो ह्रस्व किसे कहते हैं? तो ह्रस्व है एक मात्रिको भवेद ह्रस्व। जो ह्रस्व होता है वह क्या होता है? एक मात्रिक होता है, अर्थात उसके उच्चारण में एक मात्रा का काल लगता है। जब हम ह्रस्व का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है वह कितना समय होता है? उसमें एक मात्रा का काल होता है, उसके उच्चारण में लगता है, उसमें एक मात्रा का समय लगता है। और फिर दीर्घ जो है वह तो द्विमात्रिक जो होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ कहते हैं। उस अच को दीर्घ कहते हैं। और स्वरित किसे कहते हैं? और त्रिमात्रिक प्लुत किसे कहते हैं? तो ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत किसे कहते हैं? कि त्रिमात्रिक जो होता है, जो वर्ण, जो अच, उसको प्लुत कहते हैं, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। तो पहला जो श्लोक के पूर्वार्ध में स्वर के जो भेद किए गए थे, तो वह स्वर कौन कौन से हैं उनका उल्लेख कर दिया गया कि स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। और कालतः, काल से जो भेद किया गया था, तो दूसरा स्थान पे काल था। तो वह काल क्या पदार्थ है? तो वह काल जो है ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अर्थात उन वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला जो समय है वही काल है। और उसके लगने वाले समय के अनुसार उनके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 भेद किए गए हैं। अब कहते हैं उदात्ते निषाद गांधार वनुदात्त ऋषभ धैवतो स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमा। कि उदात्त में क्या होता है, अनुदात्त में क्या होता है और स्वरित में क्या होता है।
तो कहते हैं कि उदात्ते निषाद गांधारो, उदात्त जो वर्ण है उसमें निषाद और गांधार ये जो संगीत के जो स्वर होते हैं उनका समावेश होता है। उदात्ते निषाद गांधारो। और अनुदात्त में क्या होता है? ऋषभ धैवतो, ऋषभ और धैवत नाम के जो संगीत के जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण अनुदात्त में किया जाता है। और स्वरित में क्या होता है? तो स्वरित प्रभुआहेते षड्ज मध्यम पंचमा, स्वरित में षड्ज मध्यम पंचम, ये जो वर्ण है, ये जो संगीत के जो स्वर हैं इनका उच्चारण होता है। तो उदात्त में निषाद और गांधार नामक जो स्वर हैं संगीत के, और अनुदात्त में ऋषभ और धैवत का, और स्वरित में षड्ज मध्यम और पंचम, इनका अंतर्भाव समझना चाहिए। अब अगला श्लोक है, इसका हम लोग पारायण करते हैं। तो इस श्लोक में जो स्थान स्वरतः कालतः स्थानात्, तो तीसरे क्रम पे स्थान का उच्चारण है वहाँ उस श्लोक में। तो जो स्थान है वह क्या है, कौन कौन से हैं, इसका उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। तो कहते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। ये जो हैं ये 8 स्थान हैं वर्णों के। ये कौन कौन से? अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो वर्णों के अष्टौ स्थानानि 8 स्थान। तो अष्टौ स्थान 8 स्थान कौन कौन से? तो उरह हृदय, हमारा जो हृदय प्रदेश है वह भी वर्णों का एक उच्चारण स्थान है। कंठ, सिर, तालु, जिह्वा मूल, नासिका और ओष्ठ, ये समन्वित रूप से, ठीक है। और दंत, ये कितने हो गए? ये 8 उच्चारण स्थान हो गए। कौन कौन से? उर अर्थात वक्षस्थल अथवा हृदय, कंठ, मूर्धा, तालु, जिह्वा मूल, नासिका, ओष्ठ और दांत। तो वर्णानाम उरः कंठः शिरः तालु जिह्वामूलम नासिका ओष्ठ दंताश्च इति अष्टौ स्थानानि सन्ति। वर्णानाम अष्टौ स्थानानि सन्ति, वर्णों के ये कितने हैं? ये 8 स्थान हैं जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। इन्हीं 8 स्थानों से वर्ण उच्चरित होते हैं। अब ओ भावश्च विवृतिश्च शशसा रेफ एवच जिह्वा मूलम पद्मा च गतिरष्ट विधोष्मणः। तो कहते हैं कि विसर्ग जो है उसकी कितने प्रकार की गतियां हैं, अर्थात उनका किस किस रूप में निरूपण होता है। तो ऊष्मणः, ऊष्म कहते हैं विसर्ग को। तो ऊष्मणः अर्थात विसर्ग का ओ भाव, ओकार को प्राप्त हो जाना, ये क्या है? उसकी एक गति है। ऊष्मणः ओ भाव, विसर्ग की कितनी गतियां हैं इसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। तो ओ भावश्च विवृतिश्च, तो ऊष्मणः वो जो उस
उसमें कहते हैं यहाँ विसर्ग को। तो विसर्ग का क्या है, ओ भाव, अर्थात ओकार रूप में बदल जाना, ओकार रूप में प्राप्त हो जाना, उसकी एक गति है। और विवृति अर्थात संधि का अभाव हो जाना, यह दूसरी गति है। और क्या होता है कि शशाह, श श और स, ये जो तीन प्रकार के जो शकार हैं, श श और स, इन तीनों के रूप में भी बदल जाना, यह भी क्या है, एक गति है विसर्ग की। अर्थात कभी वो तालव्य श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कभी मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और कभी दंत स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इन तीनों रूप में भी परिवर्तित हो जाना विसर्ग की एक गति है। और रेफ रूप में परिवर्तित हो जाना, अर्थात किसी वर्ण के ऊपर ऐसे अर्ध चंद्राकार के रूप में, उल्टे अर्ध चंद्राकार के रूप में लगना, यह क्या कहलाता है, रेफ। तो रेफ रूप में परिवर्तित हो जाना। और जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीय रूप में परिवर्तित हो जाना। और उपधमा च, और उपधमानीय रूप में प्राप्त हो जाना, परिवर्तित हो जाना, यह क्या है, अष्टविधा गति। यह ऊष्मणः, ये जो है ये ऊष्मणः अर्थात विसर्ग के अष्टविधा गति, यह विसर्ग की 8 गतियां हैं जिसमें वह परिवर्तित होता रहता है। कभी वह ओकार को प्राप्त हो जाता है, कभी उसमें संधि का अभाव दृष्टिगोचर होता है, कभी तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कभी रेफ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कभी जिह्वा मूली के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और कभी उपधमानीय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां हैं। विसर्ग इन 8 रूपों में हमारे सामने उपस्थित होता है, दृष्टिगोचर होता है।